अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते होंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर दुनिया भर से तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा सेलर्स अपना सामान बेचते हैं और 2023 में किए गए जंगल स्काउट नामी एक फर्म के सर्वे के मुताबिक इनमें से तकरीबन 25% लोग होल सेल का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। होल सेल एक ऐसा तरीका बिज़नेस है जिसपे आप ब्रांडेड आइटम्स या तो ब्रांड ओनर से या उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में ख़रीदते हैं और फिर एज ए रिटेलर उसको बेचते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे ये वाला बिज़नेस इन पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस मॉडल के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, यानी नुकसानात और फ़वाइद क्या हो सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताऊंगा जो फॉलो करके बहुत जल्द तेज़ी के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाउ अमेज़ॉन होल सेल वर्क्स। अगर आप ये काम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ये है कि सेटअप एन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। अगर आपने पहले से नहीं बनाया तो अब आपको पहले ये बनाना पड़ेगा। देन फाइंड अ हाई डिमांड प्रोडक्ट टू रीसेल। आप अमेज़ॉन के अंदर से ही दो तरीके से सर्च कर सकते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है। फिर सोर्स द प्रोडक्ट, यानी कि वो हासिल कहाँ से करना है। इस सूरत में हमने ये ब्रांड ओनर से हासिल करना है। देन लिस्ट द प्रोडक्ट फॉर सेल ऑन द ब्रांड्स एग्जिस्टिंग अमेज़ॉन लिस्टिंग। ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जो ऑलरेडी ब्रांडेड होते हैं, ये मुमकिन है कि पहले से लोग बेच रहे हों और आप भी उन्हीं की लिस्टिंग में शामिल हो जाते हैं, आपको डिटेल्ड पेज नहीं बनाना पड़ता। लेकिन अगर आप पहले बंदे हैं जो अमेज़ॉन पे ये वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर आपको डिटेल पेज भी बनाना पड़ेगा। और आखिरी स्टेप है मैनेज एंड ग्रो योर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड सेल्स एक्सेट्रा। यानी कि अब आप जब चल पड़ा आपका काम, आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो अपनी पीछे से स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दें और तेज़ी से बेचें और पैसे कमाएं। अब हम देखते हैं कि होलसेल का बिज़नेस जो है पर्टिकुलरली अमेज़ॉन के ऊपर बाकी जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनसे डिफरेंट क्या है, कैसे है। इससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्रेज और होलसेल में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं। होलसेल में ये होता है कि आप बल्क में माल ख़रीदते हैं किसी ब्रांड से, बल्क में ख़रीदना है और ब्रांड से ख़रीदना है। लेकिन आर्बिट्रेज क्या होता है कि आप किसी और स्टोर से जहाँ सेल लगी हुई है वहाँ से एक आइटम सस्ता ख़रीदा और अमेज़ॉन पे ऐड लगा के उसको बेच दिया। ये आर्बिट्रेज में होता है। अब देखते हैं कि प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क है। होलसेल में आप परचेज जो है वो एग्जिस्टिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट की ख़रीदते हैं, जबकि प्राइवेट लेबल में आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या मैन्युफैक्चर करवाते हैं फैक्ट्री से नॉर्मली। और दूसरा पॉइंट ये है कि होलसेल जो है होलसेलर डोंट नीड टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। होलसेल जो आप बेचने जाएंगे अमेज़ॉन पे तो 95% चांसेस है कि आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को ही ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल बेच रहे हैं तो फिर बेशक सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, आप उसकी लिस्टिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अपना, चूँकि ब्रांड आपने बनाया है तो अपनी लिस्टिंग आपको तफसील से खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग में और इसमें क्या फ़र्क है कि होलसेल में तो आप इन्वेंट्री सारी ख़रीद के बल्क में अपने पास रखेंगे या अमेज़ॉन के स्टोर पहुंचा देंगे, यानी पैसा ज़्यादा लगेगा। जबकि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप एक एक ऑर्डर वसूल करते हैं, वही आगे पास कर देते हैं ड्रॉप शिपर को, तो आपके पैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम आपको चाहिए होती है ड्रॉप शिपिंग में। दूसरा ये है कि होल सेलर्स फुलफिल ऑर्डर्स देमसेल्व्स और थ्रू FBA, जबकि ड्रॉप शिपिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें ड्रॉप शिपर जो है वही इन्वेंट्री होल्ड भी करता है और वही उसको डिलीवरी भी करता है। तो हम देखते हैं कि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोज में सबसे पहला है कि प्रोडक्ट डिमांड। यू कैन सेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स दैट कंज्यूमर्स आर ऑलरेडी सर्चिंग फॉर एंड परचेजिंग। आप ज़ाहिर है चूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी हॉट केक की तरह बिक रहा है और आपको इसकी जो मार्केटिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं है, इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। वजह कि वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप नाइकी के जूते बेचना चाह रहे हैं नाइकी से अथॉरिटी लेके, तो नाइकी ने पूरी दुनिया में ऑलरेडी अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की हुई है, तो आपके वो पैसे और एफर्ट्स बच जाती हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। क्विक टू गेट स्टार्टेड,
ये वाला बिजनेस आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब आपने दूसरा फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल करना है तो उसकी सोर्सिंग, नेगोशिएशन विद दी मैन्युफैक्चरर, वहाँ से शिपमेंट, बड़ा उस पर टाइम लगता है। तीसरा ये है कि प्रॉफिटेबल। जंगल स्काउट की जो फर्म है, मैंने उसी की हुई रिसर्च में से ये डाटा सारा निकाला है। उनके मुताबिक 55% ऑफ द होलसेलर्स टोल्ड देम कि दे स्टार्टेड टू टर्न अ प्रॉफिट इन अंडर 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको मुनाफा आना शुरू हो गया था और कारोबार बिल्कुल हाई स्पीड पे चल पड़ा था। दूसरा ये कि ये स्केलेबल है, आप को ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जो ही आप पहले लेट से आपने 100 आइटम लिए या 500 आइटम लिए, वो बिकना शुरू हो गए, या 5-6 महीने में आपका अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ वगैरह आ गए, आप सेट हो गए हैं, तो अब आप बढ़ाते जाएं, पीछे से माल को उससे सप्लायर से या ब्रांड ओनर से ज़्यादा लेते जाएं, तो इट इज़ ईजी टू स्केल द बिजनेस आप। अब इसके कौन से आ जाते हैं कि इसमें कंपटीशन आपको मिलता है कि जितनी भी लिस्टिंग वहाँ पे मौजूद है वो सारे के सारे एक ही आइटम बेच रहे हैं और प्राइसेस भी तकरीबन उनकी बराबर होती हैं, तो आपके पास कोई लीवरेज नहीं होता। अप फ्रंट कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, यानी कि जितना भी माल आपने ख़रीदना है उसकी आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। रिसर्च, इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा आइटम ख़रीदूँ, उसको मैं बेचूँ और कहाँ से ख़रीदूँ, क्योंकि ये नहीं कि आपने एक आइटम चूज़ किया और एक ही बंदे को अप्रोच किया, उसके ब्रांड ओनर को, उसने आपसे हाँ कर दी। अक्सर ब्रांड ओनर्स जो है एस्टेब्लिश ब्रांड वाले, वो छोटे मोटे बंदों को लिफ्ट नहीं कराते हैं, आपकी ईमेल का जवाब ही नहीं देते। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि कोल्ड आउटरीच। आप जब उनको ईमेल करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो जब आप अपना आता पता बताएंगे उनको कि मैं कौन हूँ और आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कहेंगे छुट्टी करो। अब हम देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपने होलसेल में बेचना है तो उसकी अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये है कि रजिस्टर अ बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको उस मुल्क के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, यानी कि एलएलसी की रिक्वायरमेंट अब मस्ट हो गई। वो इसलिए कि जब आप ब्रांड ओनर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म के अंदर ये चीज़ें वो मांगेगा आपसे कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर है, क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं, कोई वेबसाइट है कि नहीं है, पहले से आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है। फिर आपको रीसेल सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्टेट, जिस स्टेट में आपने एलएलसी रजिस्टर करवाई है उसी स्टेट से एक और लीगल फॉर्मेलिटी करनी होती है जब आप होलसेल के तौर पे बेचेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप नाइकी के आइटम ही बेचना चाहते हैं, तो नाइकी के जूते जब बिकते हैं, क्योंकि नाइकी तो बहुत बड़ा नाम है, उनकी ज़ाहिर है सेल जो है वो हज़ारों डॉलर के लाखों डॉलर में होगी सालाना, तो उनके आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। आप भी जब बेचेंगे तो सेल्स टैक्स नाइकी की तरफ से आप कलेक्ट करेंगे और अमेज़ॉन के थ्रू स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर है। तो लिहाजा उस स्टेट से आपने अप्लाई करना होता है कि मुझे रीसेल का सर्टिफिकेट इशू करें, तो वो भी आपके क्रेडेंशियल चेक करेंगे और आपका नाम पता नोट कर लेंगे। फिर आप बाकायदगी से सालाना जितना सेल्स टैक्स इकट्ठा होता है उनको जमा करवाएंगे। अप्लाई फॉर EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी आपका पर्सनल नंबर नहीं है। जो अमेरिका में रहते हैं शहरी, एक तो उनका अपना नंबर होता है, लेकिन एक जब आप बिज़नेस रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए भी EIN नंबर मिलता है, और ये टैक्स जमा करवाने के लिए आपकी एक किस्म की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो लिहाजा ये भी आपको वही फर्म लेके देती है जिससे आपने LLC रजिस्टर करवाना होता है। अच्छा जी, अब ये आप पूछेंगे कि क्या इसका कोई फ़ायदा भी होता है, तो वही जंगल स्काउट ने बताया कि तकरीबन 18% सेलर्स जो है, उन्होंने कहा कि वो 26 से 50% तक प्रॉफिट कमा लेते हैं। 50% इज़ गुड एनफ। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स। अब हम ये देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है। सबसे पहले ये है कि फाइंड अ गुड प्रोडक्ट टू सेल होलसेल, ठीक है जी। और इसका तरीका क्या है? दूसरे नंबर पे है लुक फॉर एस्टेब्लिश ब्रांड, प्रेफरेबली स्मॉल टू मीडियम साइज ब्रांड्स। स्मॉल टू मीडियम इसलिए कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वो, अगर आप एक नए स्टार्टर हैं, आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे, तो आपको कोई छोटा ब्रांड ही ढूंढना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है लुक फॉर प्रोडक्ट दैट हैव MAP प्राइसिंग, यानी कि मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। जो ब्रांड्स हैं वो जब रीसेलर्स को देते हैं किसी एक मार्केट में सेल करने के लिए, तो उनके लिए एक डिसिप्लिन कायम कर देते हैं कि मिनिमम प्राइस इसकी मिसाल के तौर पे $30 है, इससे कम नहीं लगानी। और ये फ़ायदेमंद होता है, आप जैसे होल सेलर के लिए फ़ायदेमंद होता है
अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर 10 बंदे अमेज़न पे बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट, वो हर रोज़ $1 कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं कि मेरा बिके, मेरा बिके। तो उससे ये है कि प्राइस वॉर शुरू हो जाती है और नुकसान सेलर्स को होता है, वो इतनी कम कीमत पे बेचेंगे फिर फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। अच्छा जी, वेयर टू बाय होलसेल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़न। अच्छा, ये पहले आप सर्च करेंगे तो इसका एक बेहतरीन टूल तो ये है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हीलियम 10 भी है, जंगल स्काउट भी है। ये जंगल स्काउट की मैंने एग्जांपल दी है, तो ये बहुत कारआमद सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, उनमें से एक रिसर्च का ये फ़िक्र है, जब आपने होलसेल का प्रोडक्ट ढूँढना हो तो इसके अंदर आप अपनी कंडीशंस फ़ीड करते हैं तो वो अमेज़न पे ही बिकने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट उस क्राइटेरिया के मुताबिक ले आएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट पे आपने कैटेगरीज़ चूज़ कर ली 4-5, और इधर मिनिमम प्राइस इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, उसको बता देते हैं। और उसकी सेल कितनी हो महीने की, 300-500 यूनिट बिक रहे हो। तो आप चूँकि छोटा आइटम और लो कंपटीशन में भी जाना चाहते हैं तो ये कम रखिए, इसलिए 300 महीने के बिक रहे हैं। और सेलर्स कितने हो, 4 से 10 आप जो भी चूज़ कर लें। इसको आप सबमिट करेंगे तो ये अमेज़न पे बिकने वाले प्रोडक्ट ही उसने लिस्ट दे दी है। और इसमें आप गौर करें, ये अगर देखेंगे, ये वाला जो आइटम है ये 578 मंथली सेल है इसकी, 523, 934, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आगे बाज़ हज़ारों में होती हैं। और यहाँ नंबर ऑफ़ सेलर्स देखें, 6 हैं, 12 हैं, 4 हैं, या आखिरी कॉलम में देखें। तो इस तरीके से ये ऐसा आइटम है जिसमें आप जैसा एक नया बंदा एंटर हो सकता है। अब इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को आप चूज़ कर लेते हैं, क्लिक करेंगे तो वो अमेज़न पे उसका डिटेल पेज खुल जाएगा। अब ये एक है डॉगगोन गुड रैपिड रिवार्ड डीलक्स डॉग ट्रेनिंग बैग विद बेल्ट लिस्टिंग। अब ये डॉगगोन जो है ये एक ब्रांड है। ये कैसे पता चलेगा? आप इधर आएँ और यहाँ पे देखें, इट इज़ बीइंग शिप्ड फ्रॉम एक्सपर्टीज डॉग, ये उस स्टोर का नाम है। ट्रेनिंग सप्लाइज है सोल्ड बाय पेट एक्सपर्टीज, ठीक है, जबकि इसका एक्चुअल नाम, ब्रांड नेम कुछ और है, डॉगगोन गुड वो है। और ये उसका बाय बॉक्स है। इसके अंदर जितने भी ये लिस्ट किए होंगे, लोगों ने लिस्टिंग डाली होगी, उन सब के यहाँ पे नाम आते हैं। अब आपने ये वाला अगर आइटम पसंद कर लिया तो गूगल पे जाके आप सिंपली उसको सर्च करें और आपको, यानी कि डॉगगोन गुड के नाम से आपने सर्च किया, ये उनकी वेबसाइट आ गई है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो मेन्यू है उसको क्लिक करें, उनका ईमेल और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर आपने सिंपली एक छोटी सी ईमेल कर देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये जंगल स्काउट या इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपने मैनुअली कैसे सर्च करना है, वो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके बताता हूँ। ये देखिए, मैं अमेज़न की एज ए परचेज़र मैंने लॉग इन कर लिया है और यहाँ पे जब बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया तो ये बेस्ट सेलर आइटम आ गए हैं। अब इनके नामों पे गौर करें। फॉर एग्जांपल ये क्रॉक्स यूनिक्स जो है, ये मुझे पता है कि एक ब्रांडेड आइटम है और यहाँ जिसने भी लिस्ट किया हुआ है या तो ब्रांड ने खुद किया हुआ है या ये हमारी तरह के होल सेलर्स हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल पेज आ जाएगा। ये इसका डिटेल पेज आ गया और ये इसका बाय बॉक्स है, ये देखें। और इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? शिप्स फ्रॉम अमेज़न और सोल्ड बाय आल्टकॉम। ये आल्टकॉम स्टोर का नाम है, जिस तरह मेरा स्टोर का नाम मीर साहब है, और ये FBA ये कर रहा है। अगर इसमें आप नीचे चलेंगे तो अदर सेलर्स ऑन अमेज़न, ये आपको डिटेल्स नज़र जो आ रही है, इसमें ये बता रहा है न्यू एंड यूज 12 फ्रॉम $34.64, यानी कि 12 लोग और बेच रहे हैं। तो ये वाला बंदा जो है ये 13वां है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उन 12 की लिस्टिंग भी आ जाएगी। आप इसको देखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से एनालाइज करना है। एक तो आप देखिए कि प्राइस सबकी तकरीबन वही है, 37.46, 37.46, 37.46, 37.46। ये क्यों है? क्योंकि जो सेलर है, इसका जो ब्रांड ओनर है, उसने मिनिमम प्राइस की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो ये एक 12 बंदे और 13वां ये है, 13 बंदे जो बेच रहे हैं एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं। अब अगर आप ज्वाइन करेंगे इसमें तो आप भी इसी प्राइस पे बेचने पे मजबूर होंगे। लेकिन जब आप उससे नेगोशिएशन करेंगे तो जो रेट वो आपको देगा वो ज़रूरी नहीं कि बल्क में वही हो जो इन सबको दिया हुआ है। आपको नहीं पता इन्होंने किस क्वालिटी में ख़रीदा है, कब से बेच रहे हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इनका। आप अगर नए हैं तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये आप नीचे तक देखें, ये सारे के सारे आ गए। अब आपने
जब यहाँ से डिसाइड कर लिया कि ओके मैंने ये वाला बेचना है, तो अब आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप वही नाम लिख दें जो वहाँ पे सेल हो रहा था, क्रॉक्स यूनिसेक्स एडल्ट क्लासिक क्लॉग्स। तो ये देखें टॉप पे उनकी साइट आ गई है। यहाँ पे आप क्लास इस पे क्लिक करें तो उनकी वेबसाइट खुल गई। ये उनकी वेबसाइट आ गई जनाब। अब इस पे आप तफसील से इनके प्रोडक्ट्स देखें, कौन कौन से हैं, कौन से वहाँ बिक रहे हैं, कौन से नहीं बिक रहे। ठीक है, लिस्टिंग अच्छी है या नहीं है, ये आप आगे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स का आपने जायज़ा लेना होता है। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी ये ढूंढ सकते हैं। अभी हम वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, जब आपने सर्च कर लिया जंगल स्काउट की मदद से या मैनुअली आपने कर लिया, तो अब आपने उस फर्म को अप्रोच करना है और वो एक छोटी सी ईमेल आपने लिखनी है, हेलो आई एम सो एंड सो इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट विद योर ब्रांड, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर फ्रॉम मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एज फास्ट एज पॉसिबल, थैंक्स। तो वो इसका जवाब देंगे, आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे और अब आपने उनसे जब बातचीत करनी है ना, उसमें कोशिश करनी है कि उनको इम्प्रेस करें और कोई ऐसा सबूत दें कि उनको साबित करें कि आप उनकी बिज़नेस में कैसे मदद कर सकते हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव देयर बिज़नेस। ठीक है जी, अगर तो ऑलरेडी नाइकी है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कोई छोटा अगर आपने ब्रांड ढूंढा हुआ है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बेहतर है कि मीडियम टू स्मॉल लेवल का ब्रांड चूज़ करें। तो आप उनको क्या क्या मशवरे दे सकते हैं, ये अब हम देखते हैं। पहला यह है कि आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन हेल्प विद देम। फॉर एग्जांपल, डज देयर प्रोडक्ट हैव पुअर इमेजेस, कुड द एसईओ और कंटेंट ऑफ देयर लिस्टिंग यूज इम्प्रूवमेंट। जो ऑलरेडी लिस्टिंग लगी हुई है वो उस पहले सेलर ने लगाई है जिसने सबसे पहले आगे अमेजोन पे वो बेचना शुरू किया था। ज़रूरी नहीं कि वो आइडियल हो सकता है ए प्लस कंटेंट ही ना हो उसमें, उसमें जेनेरिक के तौर पे ऐसी उसको बेच रहा हो। तो आप बताएं कि जो ऑलरेडी लिस्टिंग चल रही है वो अच्छी नहीं है, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। शो द ब्रांड हाउ यू कैन ग्रो देयर बिजनेस। सम ब्रांड्स products may sell well on Amazon, but they may have others in their catalog that don't do as well. आप उनकी वेबसाइट पे गए, उनके सारे प्रोडक्ट देखें, तो जो तो अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि बाज़ जो है उन्होंने वहाँ पे लगाए ही नहीं हुए, किसी बंदे ने वो वाले प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट नहीं किए। तो आप कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करें कि मैं ये वाले आपके प्रोडक्ट लेके अमेज़ॉन पे बेचता हूँ। ऑल्सो सी इफ़ द ब्रांड इज़ एनरोल्ड इन ब्रांड रजिस्ट्री और नॉट। अभी मैंने जो आपको पहले मिसालें दिखाई हैं यूनिसेक्स वाली, उसमें सब लोग अपने अपने ब्रांड के तहत, यानी कि अपना उनका स्टोर था और इनकी ब्रांडेड आइटम बेच रहे थे, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराई हुई थी। और वो करवाएंगे भी क्यों, ब्रांड रजिस्ट्री इनकी करवा के वो पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन अगर आप ये खर्चा कर सकते हैं, आप उन्हें कहें कि आपका ब्रांड वहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री पे रजिस्टर नहीं है और मैं अगर करवा दूँ तो उसका ये फ़ायदा होगा, यानी कि ए प्लस कंटेंट्स, आपके हाई क्वालिटी वीडियोस इमेजेस भी अपलोड होंगे, जिससे आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा अमेज़ॉन पे। ब्रांड ऑलरेडी इनका रजिस्ट्री में रजिस्टर तब होगा जब ये खुद बेच रहे होंगे वहाँ पे। अगर खुद भी ये अमेज़ॉन अमेरिका में बेच रहे हैं तो फिर उन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होगा और आप इनका ब्रांड रजिस्टर करवाने में इनकी मदद कर सकते हैं, उनको ये राह दिखा सकते हैं। अच्छा जी, फाइंड ब्रांड्स दैट आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन देमसेल्व्स। ये कोई छोटा ब्रांड हो जो ऑलरेडी ना वहाँ बेच रहा हो, तो ये रिसर्च आप यहाँ बैठ के अमेरिका में शायद ना कर सकें, लेकिन एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपका अकाउंट है दराज ऑनलाइन पे और आप वहाँ पे सेल करते हैं, तो आप शालमी में जाते हैं, आप देखते हैं बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, उसकी चीज़ें बड़ी अच्छी बिक रही हैं और दराज में नहीं है, तो आप उसको कन्विंस करें, तेरा सामान बेचता हूँ, दराज में मैं सेलर हूँ, तो मेरे साथ ये तू नेगोशिएट कर, मुझे अच्छा रेट दे, तो मैं आपकी महीने की 100 या 500 आइटम बिकवा दूँगा। तो इस तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्सक्लूसिव सेलर ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। तो अगर मैं एक शालमी में बैठे हुए आदमी को दराज पे फर्स्ट टाइम राह दिखा रहा हूँ, तो मैं उससे डील कर सकता हूँ कि ये तू मेरे साथ डील कर, उसके बाद तूने दराज पे किसी और को कॉन्टैक्ट नहीं देना, फिर मैं तेरा सोल प्रोप्राइटर हो जाऊँगा। तो इसको कहते हैं ठेका लेना दूसरी टर्म में। व्हाट टू डू व्हेन द ब्रांड सेज यस। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि आपको कई ब्रांड्स के साथ ईमेल्स करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके कोई एक मानेगा। तो अगर वो मान जाए तो फिर आपने क्या करना है, आप उनकी सबसे पहले तो प्राइस लिस्ट लेंगे, उनके सारे आइटम्स और उनकी लिस्ट, वो आपको किस भाव देंगे।
फिर वो आपको साथ बताएंगे कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। आपने कम से कम 500 आइटम महीने के ख़रीदेंगे तो ये रेट होगा, 1000 ख़रीदेंगे तो ये होगा। फिर हाउ टू ऑर्डर, तरीक़ाकार क्या है, पेमेंट कैसे होगी, कितनी एडवांस होगी, कितना, ये सारी मोडालिटीज़ तय करेंगे आप। कैलकुलेट हाउ मच मनी यू कैन मेक, ये आगे मैं अगले स्टेप में बताता हूँ कि आपने ज़ाहिर है ये देखना है कि पैसे आप कितने बनाएंगे। उसका तरीका ये है जनाब कि मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज़ प्राइस विद इन 2% ऑफ द बाय बॉक्स। जब पहले आपने सेलर से सारा कर लिया कि वो कितने में आपको देगा, तो पर आइटम आपको क्या प्राइस पड़ेगी, अब आप यहाँ आकर देखेंगे कि वो अमेज़ॉन पे किस पे बिक रहा है। तो जो भी रेट यहाँ पे है आप उससे कम तो प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि वो मिनिमम प्राइस उसने फिक्स की होगी। तो ज़्यादा भी अगर आप रखें तो वो 2% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वेरिएशन होगी तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं। वो जो एल्गोरिदम है अमेज़ॉन का, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता है इस सूरत में सारे सेलर्स को। तो आपकी प्राइस आइडियली तो वही होगी जो बाकियों ने रखी हुई है। तो अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है, उसका तरीका ये है कि FBA कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो अमेज़ॉन खुद ही प्रोवाइड करता है। आप सेलर अकाउंट के अंदर से ही इसको सर्च करें तो ये आपके सामने आ जाता है। उसमें आप यहाँ पे जिस प्राइस पे आपने बेचना है वो आइटम लिख देते हैं, और अगर FBA करना है तो ये वाला कॉलम है, FBM करना है तो ये राइट वाला कॉलम है। और यहाँ पे आप लिखते हैं कि आपने किस प्राइस पे ख़रीदा है, कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको $10 का मिला है, यहाँ पे आप 27.9 इनका बेच रहे हैं, तो ये अमेज़ॉन अपने ख़र्चे जो उस पर कटने हैं ये वो कैसे कैलकुलेट करता है, बिकॉज अमेज़ॉन को पता है इसका साइज़ कितना है, वेट कितना है, इसकी शिपमेंट पे कितना खर्चा आना है, स्टोरेज पे कितना आना है, तो वो सारे रेट लगा के आपको बता देता है कि नेट प्रॉफिट आपको $9.47 मिलेगा अगर आप इसको FBA कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इस एग्जांपल में कि आपने $10 का ख़रीदा है और प्रॉफिट आपको $9.47 मिल रहा है। लेकिन सब सूरतों में ऐसा नहीं होगा, आपको जो बेचने वाला है वो उसने महंगा दिया होगा, $10 का नहीं दिया होगा। और यहाँ राइट साइड पे आपने जब वो चीज़ें डाली तो यहाँ आपका प्रॉफिट 13.79। वो फ़र्क क्यों आया है, क्योंकि जो अमेज़ॉन ने फीसें काटी थी वो उसने नहीं काटी। स्टोरेज आपकी अपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फुलफिलमेंट आपने खुद करनी है, डिलीवरी खुद करवानी है, लिहाजा वो पैसे भी इस पे से फिर आप खर्च करेंगे। अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है लॉन्ग टर्म के ऊपर। ये भी एक कैलकुलेटर है, यूज़ अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर टू डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी। The calculator will show you the cost per unit after cost and Amazon fees, your net profit and net margin. नेट प्रॉफिट तो पिछली स्लाइड में हमने देख लिया था। नेट मार्जिन ये होता है कि आपकी जो प्राइस है एक आइटम पे जो आपने जितने का ख़रीदा उसकी परसेंटेज क्या बनती है, उसके सिंपली ये परसेंटेज निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $10 का ख़रीदा था एक आइटम और जितने का भी भेजा, तो अब जो प्रॉफिट आपको मिला है वो $10 पे अगर $2 मिला है तो वो 2% हो गया, 20% सॉरी। तो वो कह रहा है कि फार्मूला एक जनरल गाइडलाइन है कि 15 से 20% तक आपका नेट मार्जिन होना चाहिए, यानी कि ये मिनिमम है। इससे कम हो तो फिर आपको बारह नहीं खाता, यू शुड नॉट गो फॉर दिस बिजनेस। तो इसकी मिसाल ये बनी कि अगर $10 का आपने ख़रीदा था आइटम, तो उस पर आपको $2 ज़रूर बचने चाहिए, लेकिन आइडियली $5 भी बच सकते हैं अगर 50% आपका मार्जिन हो। एस्टिमेट योर मंथली सेल्स। मंथली सेल्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि अगर अमेज़ॉन पे वही आइटम बेचने वाले 9 सेलर बैठे हुए हैं, तो आप जब जाएंगे तो 10वें हो जाएंगे, और मंथली जो सेल है टोटल उनकी वो आपको ये सॉफ्टवेयर बता देता है कि वो 300 है फॉर एग्जाम्पल। तो 300 आइटम पहले बिक रहे थे और वो 9 बंदे उसका प्रॉफिट यानी कि उसका कमा रहे थे। अब आप 10वें हो गए तो अब 300 जो है वो 10 पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि हर एक के 30 आइटम्स जो हैं वो बिकेंगे। फिर इस मिसाल में उसने बताया कि टोटल 3000 अगर बिक रहे हैं तो 10 सेलर हैं तो वो 300 पर डिवाइड हो जाएगा। ज़ाहिर है वो टोटल जितने बिकने हैं वो उतने ही बिक रहे हैं, बिकॉज वो तो मार्केट में उसकी डिमांड डिटर्मिन कर रही है। तो चाहे इधर 10 सेलर बैठ के बेचें या 15 बेचें, वो 300 ही बिके, 3000 या 300 ही बिकेंगे, तो वो उस पर डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको महीने का प्रॉफिट कितना मिलेगा। अंडरस्टैंड योर टर्न रेट। टर्न रेट का मतलब कि आप के महीने के कितने बिकने हैं तो आपको कितना स्टॉक रखना चाहिए। इसमें ये एडवाइस करते हैं जंगल स्काउट वाले कि आपको 2 से 3 महीने का स्टॉक अमेज़ॉन में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसको रिप्लेनिश करने में कोई टाइम लग जाता है, डिलीवरी में कोई इशू आ जाता है, आपका सामान कहीं फंस जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी अमेज़ॉन पे कि आपकी लिस्टिंग
डेड हो जाए बिकॉज स्टॉक में माल नहीं पड़ा हुआ। ये एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो फिर वो एक नेगेटिव पॉइंट आपके उस पर लग जाता है, कस्टमर भी रिलाई नहीं करता आप पे और अमेज़ॉन भी रिलाई करना छोड़ देता है। तो लिहाजा अगर इस एग्जांपल में पहले जो हमने देखा कि 300 यूनिट मेरे बिकेंगे पर महीने, मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अब 2 महीने के हो गए 600, 3 महीने के हो गए 900। तो मुझे 600 या 900 यूनिट का ऑर्डर दे के पहले दफ़ा से ही वहाँ पहुँचाने हैं और उसके बाद फिर हर महीने थोड़े थोड़े उसमें ऐड करते जाना है। वहाँ पे हमेशा 600 से 900 आइटम पड़े होने चाहिए अमेज़ॉन के अंदर। तो आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि इतने पैसे आपके पास हैं या नहीं। हाउ टू सोर्स एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स दैट आर ऑलरेडी ऑन अमेज़ॉन। ये पहले जो मिसाल दी है वो तो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जिनकी ऑलरेडी वहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो आप अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको ब्रांड ओनर है आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, ठीक है जी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ब्रांड का आइटम को अनाड़ी बंदा बेचे और सही तरीके से ना बेचे, कोई कंप्लेंट्स आ जाए वहाँ पे, उसकी फुलफिलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, पैकिंग सही नहीं कर रहा, अगर एबीएम कर रहा है तो ज़ाहिर है उसका नुकसान किसको होगा, आपको तो नहीं होगा, उस ब्रांड वाले को होगा जिसका वो ब्रांड है। तो आपको फिर क्या करना चाहिए कि आप ऐसे ब्रांड ढूंढें जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे नहीं है और नए नए बिजनेस स्टार्ट किया है। लुक फॉर सक्सेसफुल किक स्टार्टर्स, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अमेरिका के लिए। और अगर आप इत्तेफाक से पाकिस्तान में रहते हैं, यानी उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपने बेचना है, तो मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। आप फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखें, इस पर बड़े ऐड आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेशावरी चप्पल लेनी है, मैं गूगल पे उसको सर्च कर लूँगा ना एक दफ़ा, तो मुझे फेसबुक पे टिकटॉक पे हर एक के ऊपर पेशावरी चप्पल के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो एक बंदा बैठा हुआ है चारसदा में, कोई बंदा बैठा हुआ है पेशावर में, वो ऐड चला रहा है उस पर फेसबुक के ऊपर बड़े ऐड आते हैं। तो आप उसके नाम से सर्च करें जाके दराज पे, तो आपको प्रेजेंस नहीं मिलेगी। तो यू कैन नेगोशिएट विद सच पीपल, इसको कहें, इसको राह दिखाएं कि यार मैं दराज पे बड़ा अच्छा बेच रहा हूँ ऑलरेडी, देखो मेरी ये शॉप है, तो मैं आपका वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो मेरे साथ डील करो। तो ये हंसी खुशी आपके साथ डील करेगा, आपको रेट भी अच्छा देगा बल्क में, और आप इसकी चीज़ें वहाँ पे बेच सकते हैं। अच्छा जी, अब आखिर पे देखते हैं कि इसकी फुलफिलमेंट ऑप्शंस क्या है। वो दो ही हैं जैसा कि बाकी के मॉडल्स में होती हैं। एक तो ये कि आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कराएं, और हमारे केस में जैसा कि हम अगर पाकिस्तान इंडिया इधर उधर रहते हैं तो स्टोर हमारे मुल्क में नहीं है, तो हमें तो यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप उस कंट्री में खुद रहते हैं, जैसा कि इंडिया में अमेज़ॉन भी है, और इंडिया का सेलर अगर बेचता है तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी कर सकता है। तो यही दो ऑप्शन है। तो जनाब, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।